नमस्कार। पावर प्लांट ऑपरेशन में यूनिट को कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल यानी सीएमसी में डालना एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसीजर है। तो आज हम न्यू पार्ले 2x250 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के ऑफिशियल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल सेफ और एफिशिएंट तरीके से। ओके, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम सीएमसी की ज़रूरी शर्तें यानी प्रीरेक्विजिट्स देखेंगे, फिर अलग-अलग प्लांट ऑपरेशन मोड्स को समझेंगे। इसके बाद हम 14 स्टेप प्रोसीजर पर डिटेल में बात करेंगे और आखिर में सीएमसी के सबसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स और रनबैक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 सीएमसी के प्रीरेक्विजिट्स। देखिए, सीएमसी में जाने से पहले कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इनमें से किसी एक को भी नज़रअंदाज करने का सीधा मतलब है यूनिट की स्टेबिलिटी को खतरे में डालना। पहली शर्त, सभी क्रिटिकल कंट्रोल लूप्स का ऑटो में होना। एयर फ्लो कंट्रोल ये फ्यूल एयर रेशियो कंट्रोल करता है। अगर ये मैनुअल में हुआ तो अचानक लोड चेंज पर गलत रेशियो से फर्नेस में एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाता है। फर्नेस प्रेशर कंट्रोल ये ऑटो में नहीं हुआ तो फर्नेस प्रेशर या तो पॉजिटिव हो जाएगा जिससे हॉट फ्लू गैस बाहर लीक होगी, या फिर डेंजरसली नेगेटिव जिससे फर्नेस इम्प्लोजन हो सकता है। ड्रम लेवल कंट्रोल मैनुअल में होने पर हाई लेवल मतलब टर्बाइन में वाटर कैरी ओवर जो सीधा टर्बाइन ब्लेड्स को डैमेज करेगा, और लो लेवल मतलब बॉयलर वाटर वॉल ट्यूब्स का ओवरहीटिंग और फेलियर। ये सभी लूप्स जब ऑटो में होते हैं तभी सीएमसी इन सबको एक साथ कमांड देकर यूनिट को स्टेबल रखता है। इन लूप्स के अलावा ये प्लांट कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए। यूनिट को एलपी मोड में रखें। एचपीबीपी यानी हाई प्रेशर बाईपास वाल्व्स पूरी तरह बंद होनी चाहिए, 2% से भी कम। लोड और मेन स्टीम प्रेशर में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। और ये सबसे जरूरी, टरबाइन के हाई प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स यानी एचपीसीवी थ्रॉटल्ड होने चाहिए, वाइड वाल्व ओपन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वाल्व्स पहले से ही 100% खुले हैं तो सीएमसी के पास लोड बढ़ाने के लिए कोई मार्जिन ही नहीं बचता। कमांड आएगी लेकिन लोड बढ़ेगा नहीं। और आखिर में यूनिट कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक स्टेडी स्टेट में होनी चाहिए। ये कंफर्म करता है कि सब कुछ आराम से चल रहा है और ट्रांसफर के लिए तैयार है। ओके, प्री-रेक्विजिट्स क्लियर हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्लांट के अलग अलग ऑपरेशन मोड्स। ये समझना जरूरी है कि हम इन सब में से कोऑर्डिनेट मोड ही क्यों चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेट मोड ही हमारा फाइनल गोल है। इसमें होता क्या है कि सीएमसी से जो लोड डिमांड आता है वो एक ही टाइम पे बॉयलर मास्टर जो फ्यूल और एयर कंट्रोल करता है और टरबाइन कंट्रोल जो मेगावाट कंट्रोल करता है, दोनों को जाता है। मतलब बॉयलर और टरबाइन एक टीम की तरह काम करते हैं। अब इसका फर्क समझने के लिए दूसरे मोड्स देखते हैं। पहला है बॉयलर फॉलो मोड। यहाँ टरबाइन लीड करता है, मतलब ऑपरेटर मेगावाट सेट करता है और बॉयलर उसके पीछे पीछे प्रेशर मेंटेन करने के लिए फायरिंग एडजस्ट करता है। इसका ठीक उल्टा है टरबाइन फॉलो मोड। यहाँ बॉयलर लीड करता है, वो फायरिंग से मेगावाट सेट करता है और टरबाइन अपने वाल्व्स को एडजस्ट करके प्रेशर मेंटेन करता है। और यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पार्ली गाइडलाइंस में भी साफ लिखा है। हम प्रेशर कंट्रोलर को हमेशा एलपी मोड में ही रखते हैं, आईपी मोड में नहीं। रीजन, इंडियन कोल। हमारे कोल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी सीवी बहुत फ्लक्चुएट करती है। अगर हम आईपी मोड में चलेंगे तो जैसे ही सीवी गिरेगी प्रेशर ड्रॉप होगा और टरबाइन तुरंत लोड कम कर देगा, जिससे ग्रिड में डिस्टर्बेंस आएगी। एलपी मोड में सिस्टम प्रेशर ड्रॉप को सेंस करके फायरिंग बढ़ाता है और लोड को स्टेबल रखता है। ठीक है, मोड समझ लिए। अब आते हैं असल प्रोसीजर पर। सेक्शन 3 14 स्टेप प्रोसीजर। इन स्टेप्स को बिल्कुल उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है एक स्मूथ और बम्पलेस ट्रांसफर के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले फ्यूल फ्लो मास्टर को मैनुअल में लें। स्टेप्स 2 से 4 एक बार फिर से सारे प्री रेक्विजिट्स को डबल चेक करें। प्रिकॉशन, कोई जल्दी नहीं, हर एक पॉइंट को आराम से वेरीफाई करें। व्हाट माइट गो रॉन्ग? अगर आपने ये स्टेप स्किप किया और कोई कंडीशन मिस हो गई तो ट्रांसफर 100% फेल होगा या यूनिट में झटकाएगा। स्टेप 5, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टर्बाइन कंट्रोलर यानी EHTC मिमिक पर चेक करें कि यूनिट आईपी मोड में है या एलपी मोड में। जैसा कि आप इस EHT मिमिक पर देख सकते हैं, यहाँ प्रेशर कंट्रोल सेक्शन में प्रेस कंट्रोल बटन है। यहीं से हम एलपी या आईपी मोड कंफर्म करते हैं और इसके साथ
MS प्रेस SP यानी मेन स्टीम प्रेशर सेट पॉइंट और एक्चुअल MS प्रेस की वैल्यू पर नजर रखें। अगले स्टेप्स इन्हीं वैल्यूज के बारे में हैं। अब प्रेशर सेट पॉइंट मैचिंग। स्टेप 6, अगर यूनिट पहले से ही LP मोड में है तो आसान है, बस प्रेस SP को एक्चुअल प्रेशर से आपस में मैच कर दीजिए। स्टेप 7, लेकिन अगर यूनिट IP मोड में है तो यहाँ बहुत ध्यान देना है। आपको सेट पॉइंट को धीरे धीरे बिल्कुल ग्रेजुअली बढ़ाना है जब तक वो एक्चुअल प्रेशर से लगभग 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे ना आ जाए। प्रिकॉशन, सेट पॉइंट को जंप ना कराएं। व्हाट माइट गो रॉन्ग? अगर आपने सेट पॉइंट एक झटके में बढ़ा दिया तो सिस्टम प्रेशर बढ़ाने के लिए टरबाइन वेल्व्स को तेजी से बंद करेगा। रिजल्ट, मेगावाट लोड में एकदम से भारी ड्रॉप आएगा। जब आप 7 kg नीचे आ गए तब स्टेप 8 LP मोड सिलेक्ट करें और फिर सेट पॉइंट को एक्चुअल प्रेशर से बिल्कुल मैच कर दें। अब आते हैं लोड पर। स्टेप 9 EHTC मिमिक पर कंफर्म करें कि लोड रेफरेंस और एक्चुअल लोड की वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब हैं। स्टेप 10 और फिर CMC मिमिक पर जाकर यूनिट लोड सेट पॉइंट और यूनिट डिमांड की वैल्यूज को देखें। प्रिकॉशन, यहाँ इंतजार करना है। वेट अंटिल दे आर एब्सोल्युटली इक्वल। व्हाट माइट गो रॉन्ग? अगर इन वैल्यूज में थोड़ा सा भी डिफरेंस है और आप आगे बढ़ गए तो ट्रांसफर होते ही बॉयलर मास्टर को एक सडन एरर सिग्नल मिलेगा और फायरिंग में एक बड़ा झटका आएगा। इसी को हम बम्प कहते हैं। ये देखिए, ये है CMC मिमिक। यहाँ स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में है यूनिट लोड सेट पॉइंट और बॉटम लेफ्ट में है यूनिट डिमांड। जब तक ये दोनों फिगर्स बिल्कुल आपस में मिल ना जाएं, आगे नहीं बढ़ना है। इसमें जल्दी करने का मतलब है बॉयलर कंट्रोल को अनस्टेबल करना। स्टेप 11, अब जब सारे सेट पॉइंट्स मैच हो गए हैं, बॉयलर मास्टर को ऑटो में डालें। प्रिकॉशन, ऑटो बटन दबाने से ठीक पहले मैनुअल आउटपुट और ऑटो आउटपुट की वैल्यू कंपेयर कर लें। उनमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यही बम्पलेस ट्रांसफर का सीक्रेट है। स्टेप 12, इसके बाद CMC मिमिक पर ही मोड सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें और कोऑर्डिनेटेड मोड सेलेक्ट कर लें। अब हम लगभग फिनिश लाइन पर हैं। स्टेप 13, EHT मिमिक पर वापस जाइए और CMC ऑन ऑफ बटन को ऑन कर दीजिए। स्टेप 14 और बस, इसके साथ ही यूनिट पूरी तरह CMC में आ गई है। अब से आपको लोड बढ़ाना या कम करना है तो सब कुछ CMC मिमिक पर यूनिट लोड सेट पॉइंट से ही कंट्रोल होगा। इस EHT मिमिक पर आप ये फाइनल एक्शन देख सकते हैं। जैसे ही ये CMC ऑन ऑफ बटन ऑन होता है, टरबाइन कंट्रोल भी CMC के हाथ में आ जाता है और इसके साथ यूनिट ऑफिशियली फुली कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल में है। चलिए, यूनिट तो CMC में चली गई, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। सेक्शन 4 CMC के सेफ्टी फीचर्स। ये वो सेफ्टी नेट है जो यूनिट को किसी भी गड़बड़ से बचाता है। दो सबसे कॉमन फीचर्स हैं रन डाउन और इंक्रीज ब्लॉक्ड। इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंक्रीज ब्लॉक तब एक्टिवेट होता है जब दो में से कोई एक कंडीशन पूरी हो, या तो प्रोसेस में एरर बहुत ज्यादा हो या कंट्रोलर अपनी मैक्सिमम लिमिट पर हो। ये बस लोड को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन रन डाउन ज्यादा सीवियर है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी हों, प्रोसेस एरर भी बहुत ज्यादा है और कंट्रोलर भी मैक्स आउट हो चुका है। इस सिचुएशन में सिस्टम वेट नहीं करता, वो एक्टिवली लोड को नीचे लाता है। तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर सिस्टम नजर रखता है? सभी क्रिटिकल पैरामीटर्स, जैसे कि फीड वाटर फ्लो, एयर फ्लो, फ्यूल फ्लो, फर्नेस प्रेशर, यहाँ तक कि थ्रॉटलिंग प्रेशर और लोड। इनमें से किसी में भी हद से ज्यादा डिविएशन आए तो ये सेफ्टी फीचर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है रन बैक। ये एक ऑटोमेटेड रैपिड लोड रिडक्शन है। ये तब शुरू होता है जब कोई बड़ा ऑक्सिलरी जैसे एक ID फैन, FD फैन या बॉयलर फीड पंप ट्रिप कर जाता है। रन बैक का एक ही मकसद है, यूनिट को ट्रिप होने से बचाना। ये लोड को इतना कम कर देता है जितना बचे हुए ऑक्सिलरीज आराम से संभाल सकें। ये टेबल इसको बिल्कुल साफ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ID फैन ट्रिप हो गया तो सिस्टम इंतजार नहीं करेगा, वो तुरंत 100 MW लोड रिड्यूस करके यूनिट कैपेबिलिटी को 150 MW पर लॉक कर देगा। अगर एक मिल ट्रिप हुई तो 65 MW लोड कम होगा। ये ऑटोमेटिक एक्शंस ऑपरेटर के फैसला लेने से पहले ही यूनिट को संभाल लेते हैं। और ये सारे रन बैक्स एक सिंपल रूल पर काम करते हैं, मिनिमम ब्लॉक लॉजिक। इसका मतलब है कि यूनिट की फाइनल कैपेबिलिटी हमेशा सबसे बड़ी रुकावट यानी मोस्ट सिवियर लिमिटेशन से डिसाइड होती है। सोचो,
एक मिल ट्रिप हुई, कैपेबिलिटी हो गई 185 MW। फिर एक आईडी फैन ट्रिप हो गया जिसकी लिमिटेशन है 150 MW। तो सिस्टम 185 को भूल जाएगा और फाइनल यूनिट कैपेबिलिटी को 150 MW पर सेट कर देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया से एक बात साफ है, CMC एक ज़बरदस्त टूल है, लेकिन इसकी पावर, इसके सही इस्तेमाल, इसके हर स्टेप की जानकारी और इसके सेफ्टी नेट्स की गहरी समझ में है। हमने यूनिट को CMC में डालना तो सीख लिया, लेकिन एक ऑपरेटर के लिए ये सवाल भी उतना ही ज़रूरी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो यूनिट को CMC से सुरक्षित रूप से बाहर कैसे निकाला जाता है, और ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो आपको तुरंत मैनुअल कंट्रोल में जाने पर मजबूर कर सकती हैं। खैर, ये शायद एक अगले विश्लेषण का विषय है।